नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक गुरु दत्तात्रेय और उनके ज्ञान पाने के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास दत्तात्रेय के 24 गुरु जीवन से प्राप्त ज्ञान इस लेख के कुछ अंश है। कमाल की बात यह है कि दत्तात्रेय, जिन्हें अवधूत भी कहते हैं, मतलब वो जो सांसारिक चीजों से पूरी तरह मुक्त हैं, उन्होंने किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी कायनात को ही अपना गुरु मान लिया। हाँ, और यही बात उन्हें बिल्कुल अलग खड़ा करती है ना? पारंपरिक गुरु शिष्य वाली जो एक परंपरा है, उससे एकदम हटकर उनका मानना था कि ज्ञान सिर्फ मतलब किताबों या किसी खास व्यक्ति से ही नहीं मिलता। वो तो हवा में है, पानी में, जानवरों में, यहाँ तक कि बिल्कुल आम इंसानी जो परिस्थितियां होती हैं उनमें भी मिल सकता है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे समझने की कि उनके इन अलग अलग स्रोतों से क्या गहरी सीखें मिलती हैं। बिल्कुल, उनका नजरिया बड़ा साफ था कि बस आंखें खुली रखो और दिल में थोड़ी विनम्रता हो तो छोटी से छोटी चीज भी एक बड़ी सीख दे सकती है। तो चलिए उनके कुछ चुने हुए गुरुओं और उनसे मिली सीख पर थोड़ी बात करते हैं। देखते हैं ये आज भी हमारे लिए कितने रेलेवेंट है। शुरुआत पृथ्वी से करते हैं। दत्तात्रेय ने पृथ्वी से सीखा धैर्य और क्षमाशीलता। जैसे धरती सब कुछ सह लेती है, फिर भी हमारा पालन पोषण करती रहती है। हाँ, और सिर्फ सहना ही नहीं बल्कि वो जो निष्काम सेवा का भाव है, मतलब बिना किसी फल की इच्छा के बस देते जाना। पृथ्वी का ये गुण सिखाता है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के कर्म किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर आज के समय में जहां हर चीज का हिसाब किताब होता है। फिर उन्होंने पानी से सीखा निर्मलता और कोमलता। जैसे पानी हमेशा साफ और शीतल रहता है, वैसे ही हमारे विचार और व्यवहार होने चाहिए। और हवा, उससे क्या सीखा? हवा से उन्होंने सीखा अनासक्त रहना, जिसे निरासक्ति कहते हैं। हवा हर जगह जाती है, अच्छी बुरी गंधों से गुजरती है, पर वो खुद उनसे प्रभावित नहीं होती। वैसे ही जीवन में रहते हुए भी चीजों से एक तरह का डिटैचमेंट रखना, उनसे ऊपर उठकर जीना। प्रकृति के इन तत्वों से हटकर कुछ जीवों के बर्ताव ने भी उन्हें सिखाया। जैसे कबूतरों के एक जोड़े की कहानी है। वो अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे हो गए कि शिकारी के जाल में खुद भी फंस गए। इससे समझ आता है कि जरूरत से ज्यादा लगाव, या जिसे मोह कहते हैं, वो कैसे बंधन बन जाता है। हाँ, ये मोह और स्नेह के बीच का जो महीन सा फर्क है, उसे समझने जैसा है। स्नेह जरूरी है, पर जब वो मोह बन जाए, मतलब इतना गहरा अटैचमेंट कि उसके बिना हम रह ही ना पाए, तो वो दुख का कारण बनता है। दत्तात्रेय की नजर में मुक्ति के लिए इस तरह के मोह का त्याग जरूरी है। अच्छा, और अजगर से क्या सीखा? वो तो बस पड़ा रहता है। हाँ, और मजे की बात है, यही सीख है। अजगर शिकार के पीछे भागता नहीं है, जो सामने आ गया उसी में संतोष कर लेता है। ये सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा इच्छाएं ना पाले और जो मिले उसमें संतुष्ट रहें। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा उदाहरण भी है पतंगा। पतंगा? हाँ, ये जो आग की तरफ खिंचा चला जाता है। बिल्कुल, पतंगा दिखाता है कि कैसे तीव्र आकर्षण या कह ले मोह विनाशकारी हो सकता है। वो आग की सुंदरता या रोशनी से इतना मोहित हो जाता है कि उसी में जल जाता है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी चमक दमक के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। विवेक, मतलब सही गलत की समझ, बहुत जरूरी है। तो एक तरफ अजगर का संतोष और दूसरी तरफ पतंगे का वो विनाशकारी आकर्षण, ये विरोधाभास ही शायद जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। कुछ इंसानी उदाहरण भी थे क्या उनके गुरुओं में? हाँ, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है पिंगला नाम की एक वेश्या का। एक रात उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। वो इंतजार करती रही, बेचैन होती रही। आखिर में थक कर उसने उम्मीद ही छोड़ दी। और जैसे ही उसने उम्मीद छोड़ी, उसे एक अजीब सी शांति मिली। इससे दत्तात्रेय ने सीखा कि कभी कभी उम्मीद छोड़ देना भी शांति और संतोष दे सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। हम हमेशा सुनते हैं कि आशा रखो, उम्मीद रखो, पर यहाँ निराशा में शांति मिल रही है। ये शायद उन उम्मीदों पर लागू होता है जो हमें बेचैन रखती हैं, है ना? बिल्कुल, ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। असल में हमारी ज्यादातर बेचैनी हमारी अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों से आती हैं। जब वो टूटती हैं तो दुख होता है। उम्मीद छोड़ने का मतलब है वर्तमान को स्वीकार करना और उसी में शांति खोजना। और एक और कहानी है उस लड़की की जिसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थीं। जब वो चलती थी तो चूड़ियां बहुत शोर करती थी। तो उसने एक एक करके चूड़ियां उतारी, जब तक सिर्फ एक न रह गई, तब शोर बंद हो गया। इससे क्या सीख मिली? ये चीजें होती हैं, वहां शोर होता है, भटकाव होता है।
जब हम अकेले होते हैं या एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो शांति मिलती है। ये कहीं ना कहीं अद्वैत के सिद्धांत की तरफ भी इशारा करता है, यानी सब कुछ मूल रूप से एक ही है, अनेकता में कोलाहल, एकता में शांति। वाह, यानी कम में ज्यादा सुकून। आजकल की दुनिया के लिए एकदम सटीक बात है ये तो। एक मकड़ी का उदाहरण भी था शायद। हाँ, मकड़ी वो अपना जाला खुद बनाती है और फिर कई बार उसी में फंस जाती है या उसी दायरे में सीमित हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे हम इंसान भी अपने ही विचारों का, अपनी धारणाओं का एक जाल बुनते हैं और फिर उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। ये हमारे खुद के बनाए बंधन हैं। तो इन सब उदाहरणों को अगर हम देखें तो दत्तात्रेय की सबसे खास बात क्या लगती है? मन कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है, जानवर से, वेश्या से या एक चूड़ी से? जहां भी उन्हें सच्चाई या कोई सीख दिखी, उन्होंने उसे अपना लिया बिना किसी हिचके के। सही कहा। यह दिखाता है कि ज्ञान का कोई एक ठिकाना नहीं है, कोई एक सोर्स नहीं है। पूरी जिंदगी, हर अनुभव, हर प्राणी, हर हालात, सब हमारे गुरु बन सकते हैं। बस जरूरत है दत्तात्रेय जैसी जागरूकता की और एक खुलेपन की, देखने को तैयार होने की। और यही आज के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है ना? क्या हमारे चारों तरफ भी ऐसे अनदेखे गुरु मौजूद हैं? कोई मुश्किल हालात, कोई सहकर्मी, कोई पड़ोसी या प्रकृति का कोई नज़ारा ही सही, जिनसे हम कुछ गहरा सीख सकते हैं, अगर हम बस ध्यान दें और स्वीकार करने को तैयार हों? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।